नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में, एक और नई जानकारी में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म 10C ऑफलाइन कैसे भरें, फॉर्म 10C कहां से डाउनलोड करना है, फॉर्म 10C आपको जो है कहां से मिलेगा। ऑफलाइन का मतलब होता है कि आपको मैनुअली जो है फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको पीएफ ऑफिस जाकर वहां पर आपको जमा करवाना पड़ेगा। ये होता है ऑफलाइन। अब जो है फॉर्म 10C ऑफलाइन जो है भरकर पीएफ ऑफिस में जमा कराने की नौबत पीएफ मेंबर्स को क्यों आती है, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। फिर आपको बताऊंगा फॉर्म 10C कहां से आपको मिलेगा, कैसे आपको भरना है। तो पीएफ मेंबर्स को फॉर्म 10C ऑफलाइन भरने की नौबत क्यों आती है, इसका एक कारण है कि अगर किसी पीएफ मेंबर्स की एक से ज़्यादा पीएफ मेंबर आईडी रहती हैं तो वो अपनी पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर कर लेता है। ईपीएफओ का भी यही नियम है कि अगर आपकी एक से ज़्यादा पीएफ मेंबर आईडी है तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट से पहले, यानी कि फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करने से पहले जितनी भी आपकी पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है उसका पैसा करंट में ट्रांसफर कर लीजिए, अदरवाइज पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा आपका फंस जाएगा। तो जो पीएफ मेंबर्स हैं वो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर कर लेते हैं, ट्रांसफर भी हो जाता है। उसके बाद जब वो नौकरी छोड़ देते हैं, 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, तो पूरा पीएफ का पैसा यानी कि कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर, ये जो अमाउंट है इसको विड्रॉ करने के लिए फॉर्म 19 अप्लाई कर देते हैं। और ये जो पेंशन का जो पैसा है इसको विड्रॉ करने के लिए फॉर्म 10C अप्लाई कर देते हैं। पीएफ का जो पैसा है, कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर, ये तो पूरा आ जाता है, बल्कि ज्यादा ही आता है, क्योंकि ईपीएफओ जो है इंटरेस्ट भी जो है कैलकुलेट करता है। बट ये जो पेंशन का पैसा है ये पीएफ मेंबर्स को जो है कम मिलता है, क्योंकि पेंशन का जो कैलकुलेशन है वो अलग होता है। आपकी पीएफ पासबुक में जो पेंशन का पैसा शो होता है वो एग्जैक्ट आपको नहीं मिलता। आपकी कितने महीने की, कितने साल की सर्विस थी, वो कैलकुलेट होके आपको जो है पेंशन का पैसा मिलता है। बट यहाँ पर जो पीएफ मेंबर रहते हैं, जब वो कंपनी छोड़ देते हैं, 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद जब फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करते हैं, जैसा कि मैंने बताया पीएफ का पैसा तो पूरा आ जाता है, पेंशन का पैसा कम आता है। पेंशन का पैसा कम आने का कारण ये है कि पीएफ जो अधिकारी रहता है वो आपकी पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है उसकी सर्विस कैलकुलेट नहीं करता, या फिर कभी कभार जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती होगी, या फिर किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो जो है पुरानी पीएफ की जो पासबुक रहती है, जो सर्विस रहती है, वो नहीं देख पाते। कोई भी कारण हो सकता है। और जो पीएफ अधिकारी रहता है वो करंट आपकी जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसकी कितने साल की सर्विस थी उसको जो है कैलकुलेट करके पेंशन का पैसा आपके अकाउंट में भेज देता है। उसके बाद काफी सारे जो पीएफ मेंबर हैं, मैंने ऐसे देखे हैं, उनके अकाउंट में जो है पेंशन का पैसा 8-8 हज़ार, 5-5 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20, 25-25 हज़ार जो है पेंशन का पैसा उनके अकाउंट में कम आता है। और मेरे जो इंस्टाग्राम आईडी है जिसका नाम है आई प्रदीप शर्मा, मेरे को जो है मैसेज भी करते हैं और मैं उनको सलाह भी देता हूँ, उनको जो है गाइड भी करता हूँ, ये आप कीजिए, उसके बाद उनका पेंशन का पैसा जो है वापस भी मिल जाता है। अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, और कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप भी जो मैसेज कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका जो भी सवाल रहे, कमेंट रहे, उसका आंसर देने की। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं आपको गाइड करता हूं, पैसे लेकर काम नहीं करता। मैं आपको तरीका बताता हूं जिससे कि आपका काम हो जाए, ठीक है। तो इंस्टाग्राम आईडी जो है मेरी आई प्रदीप शर्मा है, और ट्विटर आईडी भी आई प्रदीप शर्मा है, और टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि जब पेंशन का पैसा कम आता है, तो मैं आपको बता भी देता हूं कि जब आपका पेंशन का पैसा कम आए, आपको लगे कि यार मेरा तो पेंशन का पैसा 8 हज़ार कम आया है, 10 हज़ार कम आया है, अगर 5 हज़ार से कम आया है तो भूल जाओ, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन सही हुई है। बट 5 हज़ार से ज़्यादा कम आया है तो फिर आपको क्या करना रहता है। सबसे पहले मैं यही गाइड करता हूं कि आप ईपीएफओ में ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कीजिए। जैसे ही पेंशन का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो, बैंक अकाउंट में, आप देखिए कितना कम आया है, ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कीजिए। उनको बताइए इतने साल की सर्विस थी, इतनी मेरी पीएफ मेंबर आईडी थी, और जो है इतना पैसा जो है मेरा कम आया है। और आप उसको जो है उनको स्क्रीनशॉट भी अटैच कर सकते हो आपकी सर्विस हिस्ट्री का, सर्विस जो आईडी रहती है उसका, जिससे कि वो अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सके। तो जब पीएफ मेंबर ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कर देते हैं, उसके बाद ईपीएफओ की तरफ से, ईपीएफओ का जो भी ऑफिसर है वो चेक करता है आपके पीएफ अकाउंट को। उसके बाद आपको रिप्लाई दिया जाता है
कि आपका जो है कैलकुलेशन गलत हुआ है, आप जो है दोबारा से जो है ऑफलाइन फॉर्म 10C अप्लाई कीजिए जो बैलेंस पेमेंट है उसको विड्रॉ करने के लिए। क्योंकि अगर आपका एक बार फॉर्म 1910C सेटल हो गया तो दोबारा से अगर आप ऑनलाइन फॉर्म 10C अप्लाई करोगे तो दिखा देगा कि ऑलरेडी सेटल। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह से जो है मैसेज आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, अगर एक बार आपका फॉर्म 1910C सेटल हो गया, दोबारा से अप्लाई करोगे तो आपको दिखा देगा कि यहां पर पेंशन विड्रॉ बेनिफिट क्लेम इज ऑलरेडी सेटल। दोबारा से आप फॉर्म 1910C अप्लाई नहीं कर सकते, ये ईपीएफओ के सिस्टम की प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है। तो ईपीएफओ के जो ऑफिसर रहते हैं, जो ग्रीवेंस देखते हैं आपकी, उनकी तरफ से रिप्लाई आता है। यहां पर एक मैं आपको दिखा देता हूं कि यू आर एडवाइज टू सबमिट फॉर्म 10C थ्रू ऑफलाइन मोड फॉर बैलेंस पेमेंट, यानी कि हम आपको एडवाइज कर रहे हैं कि आप जो है फॉर्म 10C जो है ऑफलाइन मोड से जो है सबमिट कीजिए बैलेंस पेमेंट जो आपकी है उसको विड्रॉ के लिए। काइंडली आल्सो अटैच ए लेटर स्टेटिंग दैट यू हैव अप्लाइड फॉर बैलेंस पेमेंट, और कहते हैं कि आप जो एक लेटर भी अटैच कीजिए जिसमें आपको मेंशन करना है कि बैलेंस पेमेंट के लिए मैं जो है ये फॉर्म 10C ऑफलाइन जो है भरकर जमा करा रहा हूं। द इनकन्वीनियंस केस टू यू इन रिग्रेटेड, यानी कि असुविधा के लिए खेद है। तो ईपीएफओ का जो अधिकारी रहता है, जो आपकी ग्रीवेंस देखता है, वो आपको कहता है कि भाई आप जो है फॉर्म ऑफलाइन जो है 10C सबमिट कीजिए बैलेंस पेमेंट के लिए, और उसके साथ आप जो है एक लेटर भी जो है अटैच कर दीजिए। तो अगर आपको भी कुछ इस तरह का जो है ग्रीवेंस का रिप्लाई मिला है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे फॉर्म 10C जो है दोबारा से जो है ऑफलाइन भरते हैं, कहाँ से हमें फॉर्म 10C जो है मिलेगा, तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। ऑफलाइन का मतलब होता है भरकर आपको मैनुअली जाकर पीएफ ऑफिस में आपको जमा करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन आप नहीं कर पाएंगे दोबारा से अप्लाई, क्योंकि दिखा देगा क्लेम ऑलरेडी सेटल। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको दिखा देता हूं कैसे फॉर्म 10C आपको जो है मिलेगा, कहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आपको भरना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने लैपटॉप में या फिर अपने मोबाइल में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, कोई भी, और सर्च बार में सर्च करना है ईपीएफओ। तो यहाँ पर ईपीएफओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है epfindia.gov.in, इसको ओपन कर लेना है। जब इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको जो है सर्विसेज का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फॉर एम्प्लॉइज यानी कि कर्मचारी, इस पर आपको क्लिक करना है फॉर एम्प्लॉइज। इस पर जब क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्टेंट लिंक्स का, और यहाँ पर नो विच क्लेम फॉर्म टू सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको जो है दो फॉर्म मिलेंगे, कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार और कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार। तो आपको कौन सा फॉर्म भरना है, आपको फॉर्म भरना है ये वाला कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं कैसे आपको भरना है। इस पर क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगा, ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में आपको देख सकते हो जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, कैसे भरना है ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, बाकी मैं भी आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो आपको जो है ऑफलाइन फॉर्म 10C भरना है, जो पेमेंट जो है पार्ट पेमेंट जो विड्रॉ करनी है, बैलेंस पेमेंट जो आपको विड्रॉ करनी है, उसके लिए आपको कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि आपका जो है केवाईसी बिल्कुल ओके है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पीएफ का पैसा विड्रॉ किया है, पेंशन का पैसा विड्रॉ भी किया है, तो आपका बैंक, पैन, आधार सब कुछ ओके है। तो आपको ये फॉर्म भरना है, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, फिर बता रहा हूँ, ये वाला कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार। अब इसको कंपोजिट संयुक्त दावा प्रपत्र आधार क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फॉर्म एक है, बट इससे आप जो 3 काम कर सकते हो, अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हो, फॉर्म 19 भी ये है, फॉर्म 10C भी, और एडवांस के लिए भी इसको जो है कंपोजिट क्लेम फॉर्म कहते हैं, यानी कि संयुक्त फॉर्म इसको कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का फॉर्म है, यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी मेंशन करना है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है, और यहाँ पर आपको जो 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फॉर्म संख्या 19 भविष्य निधि अंतिम निपटान, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये फॉर्म आपको मिलेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से समझ सकते हो। तो फॉर्म संख्या 19 यानी कि पूरा पीएफ का पैसा विड्रॉ करने के लिए, और 10C यानी कि पेंशन का पैसा विड्रॉ करने के लिए, और 31 यानी कि एडवांस में पीएफ का पैसा विड्रॉ करने के लिए। तो आपको जो है क्या करना है, पेंशन का पैसा विड्रॉ करना है, क्योंकि पीएफ का पैसा तो पूरा आ गया, पेंशन का पैसा विड्रॉ करना है। तो आपको ये जो पेंशन जो है, पेंशन विड्रॉ बेनिफिट, इसके पीछे जो ये बॉक्स है इस पर आपको टिक करना है, पीएफ पर टिक नहीं करना और एडवांस पर भी टिक नहीं करना। आपको ओनली ये जो पेंशन विड्रॉ बेनिफिट का जो ऑप्शन है इसके आगे जो इस तरह से है, इस पर आपको इस तरह से टिक कर देना है।
जिससे कि उनको पता रहे कि आपको पेंशन का पैसा विड्रॉ करना है। और यहाँ पर आपको मेंशन भी कर देना है कि बैलेंस पेमेंट विड्रॉ, यहाँ पर आप लिख भी दीजिए, ठीक है। बाकी आपको लेटर लगाना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर नहीं लिखना चाहते तो रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको फॉर्म, यहाँ पर सदस्य का नाम, यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम मेंशन करना है जो आपके पीएफ अकाउंट में है। उसके बाद यहाँ पर पिताजी का नाम, यहाँ पर आपका जो 12 डिजिट का जो यूएन नंबर है वो मेंशन कीजिए, और उसके नीचे आपको जो है पीएफ अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद 5वें नंबर पर यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर मेंशन करना है। उसके बाद 6ठे नंबर पर स्थापना में कार्य ग्रहण की तिथि, कब आपने ज्वाइन किया यहाँ पर मेंशन कीजिए। और 7वां जो नंबर है ये एडवांस के लिए है, तो इसको छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर पर्पज ऑफ पीएफ एडवांस टिक, किस चीज़ के लिए आपको एडवांस में चाहिए टिक करना पड़ता है, तो 7वें नंबर को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर 8वें नंबर पर आना है आपको नौकरी छोड़ने की तिथि। तो यहाँ पर आपको जो है कब आपकी लास्ट वर्किंग डे था आपके पीएफ मेंबर आईडी में शो हो जाएगा, डेट ऑफ एग्जिट रहती है जो ये वाली, ये आप देख लीजिए, और फिर आपको यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है स्थायी खाता संख्या 5 साल से कम है तो यहाँ पर आप भर दीजिए। बाकी पेंशन के पैसों में जरूरत नहीं पड़ती, फॉर्म 15G फॉर्म, ठीक है। उसके बाद नौकरी छोड़ने का कारण यहाँ पर आपको जो है सेसेशन शॉर्ट सर्विस आपको मेंशन करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सनल रीजन आप मेंशन कर सकते हो, पर्सनल रीजन यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद पत्र व्यवहार का पता, यहाँ पर आपको जो कंप्लीट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में रहता है और यहाँ पर पिन कोड नंबर मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सदस्य के हस्ताक्षर, आपके आपका साइन आपको करना है, नाम लिख दीजिए और साइन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, बस यहाँ पर देख सकते हो इस फॉर्म में कहीं पर भी कंपनी से स्टैम्प मोहर लगवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी केवाईसी ऑलरेडी है, तो आपको कहीं पर भी जाना जरूरत नहीं है। अगर कंपनी का मोहर साइन लगवाना रहता तो यहाँ पर मेंशन रहता, ओनली यहाँ पर मेंशन है सदस्य के हस्ताक्षर। तो उसके बाद यहाँ पर संयुक्त दावा प्रपत्र आधार भरने हेतु अनुदेश यहाँ पर बताया गया है कि कैसे कैसे भरना है, बड़े अक्षरों में सारे जो है कैपिटल अक्षरों में भरिए। उसके बाद आपको जो है इसके साथ आपका जो आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी है वो लगानी है, आपका बैंक की पासबुक या फिर चेक की स्कैन कॉपी फोटोकॉपी आपको लगानी है, क्योंकि जो आपने पूरा पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा विड्रॉ करने के लिए जो रिक्वेस्ट सबमिट करी थी उस टाइम आपने क्या लगाया था वही चेक की स्कैन कॉपी, फोटोकॉपी या फिर पासबुक की फोटोकॉपी आप अटैच करिए। तो इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकालकर इसको भरकर आधार कार्ड की फोटोकॉपी अटैच कीजिए, पैन कार्ड की फोटोकॉपी अटैच कीजिए, और आपका जो बैंक है बैंक खाता उसका पासबुक की फोटोकॉपी या फिर चेक की फोटोकॉपी आपको जो है अटैच करनी पड़ेगी। तो ये 3 अटैच कीजिए। और एक लेटर आपको और लिखना है, जैसा कि इसमें जो है ग्रीवेंस में बता रखा है कि काइंडली आल्सो अटैच ए लेटर सेटिंग दैट यू हैव अप्लाई फॉर बैलेंस पेमेंट। आपको लिखना है सेवा में पीएफ कमिश्नर, जहां पर भी उसका एड्रेस है वो एड्रेस, कि ये जो फॉर्म मैं भर रहा हूँ ऑफलाइन फॉर्म 10C, ये जो है मेरा जो बैलेंस पेमेंट रह गया है उसके लिए मेरे को अप्लाई करना है। मैंने ग्रीवेंस रजिस्टर्ड करी थी इस डेट को, और जो ग्रीवेंस नंबर रहता है वो मेंशन कर दीजिए। और ये जो आपको करंट स्टेटस में जो ग्रीवेंस का जो स्टेटस आता है उसके बाद प्रिंट आउट आपको निकालना है, वो भी अटैच कर देना, और उस लेटर में लिख देना कि जो है मैंने ग्रीवेंस रजिस्टर करी थी और ग्रीवेंस का रिप्लाई आया था कि आप जो है ऑफलाइन फॉर्म 10C अप्लाई कीजिए, और ग्रीवेंस का जो है मैं जो फोटोकॉपी है वो मैं अटैच कर रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। उसके बाद आप जो है कृपया मेरा जो बैलेंस पेमेंट बच गया है वो मेरे अकाउंट में जो है क्रेडिट करने की कृपा करें। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर ये मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आप जो है ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में जमा कराना पड़ेगा फॉर्म जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है। तो ये फॉर्म आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी मैंने जो इसको से अटैच कर दिया है, भेज दिया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज ईपीएफओ की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तरीका है। अब यहां पर देखिए मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, यहां पर नियोक्ता के कंपनी के जो है हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है, अगर होता तो यहां पर देता। अब ये जो है कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार, जिनका आधार कार्ड उनकी केवाईसी नहीं है उनके लिए है, तो उनको फिर जो है नियोक्ता से हस्ताक्षर करवाने की जरूरत रहती है। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा भी है, देख सकते हो, नियोक्ता के हस्ताक्षर, नियोक्ता का पदनाम व सील, और यहां पर सदस्य के हस्ताक्षर। बस इस फॉर्म में जो है ओनली सदस्य के हस्ताक्षर चल जाएंगे। आप ईपीएफओ को ये दिखा देना, बाकी जब वो फॉर्म देखेंगे तो वो उनको समझ में भी आ जाएगा। तो आपको जो है ये फॉर्म भरना है, कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार, इसको डाउनलोड करके भर के जमा कराना है। फिर मैं बता देता हूं, इसमें जो है सदस्य के हस्ताक्षर होते हैं, किसी भी तरीके के जो है एम्प्लॉयर जो नियोक्ता जो कंपनी रहती है उसके हस्ताक्षर नहीं होते। यहाँ पर कहीं पर भी जो है मेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है ये फॉर्म भरिए। मैंने आपको जो कंप्लीट जानकारी दे दी इसके बारे में। यहाँ पर 10C जो रहता है ये
पेंशन विड्रॉ बेनिफिट, इस पर आपको टिक करना है और यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है बैलेंस पेमेंट विड्रॉ। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि देखिए कि आप ईपीएफओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हो फॉर्म 10C और भरकर जो है इसको आप जमा करा सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपके आसपास कोई पीएफ ऑफिस है तो वहां पर विजिट करोगे तो पीएफ ऑफिस में भी आपको जो है फॉर्म 10C मिल जाएगा, उसकी फोटोकॉपी या फिर हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी, तो उनसे लेकर भरकर वो भी आप जमा करा सकते हो। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जो कुछ महीने पहले ईपीएफओ का जो दिल्ली में वजीरपुर में जो पीएफ ऑफिस है वहाँ पर मैं गया था, तो वहाँ पर मेरे को देखने को मिला था फॉर्म वहाँ पर रखे हुए थे ऑफलाइन वहाँ पर। इसलिए कह रहा हूँ अगर आपको पीएफ ऑफिस में नहीं मिलता तो सिंपल ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन कीजिए, जो मैंने आपको तरीका बताया है, वहाँ से आप फॉर्म 10C जो है डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आधार कंपोजिट क्लेम फॉर्म जो रहता है वो आपको डाउनलोड करना है और उसको भरकर जो है उसके साथ जो मैंने बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। और इसके साथ दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आधार कार्ड की फोटोकॉपी उस पर आपको साइन करना है सेल्फ अटेस्टेड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी उस पर भी आपको जो है साइन करना है सेल्फ अटेस्टेड, और आपका जो बैंक की जो पासबुक की फोटोकॉपी या फिर जो है चेक की फोटोकॉपी उस पर भी आपको जो है साइन करना है और एक लेटर अटैच करना है कि मेरे को ये फॉर्म क्यों भरने की जरूरत पड़ी, उसमें ग्रीवेंस नंबर मेंशन कर दीजिए कि मेरे को आया था और मेरे को जो है बैलेंस पेमेंट विड्रॉ करनी है, इसलिए मैं जो ये फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, एप्लीकेशन लिखनी है। और साथ में एक आपको जो ग्रीवेंस का जो रिप्लाई आता है उसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उसको भी अटैच कर दीजिए जिससे कि उनको भी पता रहे। और ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में आपको जमा कराना पड़ेगा जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है। उसके बाद जो बचा जो आपका पेंशन का जो पैसा कम आया था वो आ जाएगा आपके अकाउंट में। तो बस ये जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी, इससे जो काफ़ी सारे मेंबर्स को फायदा होगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है मेरे को फॉलो कीजिए, ट्विटर चलाते तो ट्विटर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज्वाइन कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक प्यारा सा जो है कमेंट जरूर कीजिए, बताइए जो मैं जानकारी शेयर करता हूँ आपको कैसी लगती है। मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।